हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वाईटी बज इंडिया। भाई साहब, आज तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की लिंचिंग हो गई। बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की चपेट में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग गुस्से में ट्रांसफार्मर को लाठी डंडे से मारने लगते हैं जैसे ट्रांसफार्मर कोई इंसान हो। भाई साहब, ये लोग यहीं नहीं रुके, ट्रांसफार्मर को गालियां भी देने लगे। आप लोग ये वीडियो देखिए। नेक्स्ट अपडेट, नाजिया इलाही खान ने एक बार फिर मुस्लिम को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ मुसलमानों से अपनी राष्ट्र भूमि की पूजा करने में क्या दिक्कत है। इसके आगे उन्होंने कुछ और भी कहा है लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। आप लोग खुद ये वीडियो देखिए और बताइए कि आपका क्या कहना है। कमेंट करके जरूर बताना। मैं पूछना चाहती हूँ इस देश के मुसलमानों से कि अपनी राष्ट्र भूमि को, अपनी मातृभूमि का वंदन अभिनंदन करने में दिक्कत कहाँ पर आती है। इससे आपकी ना जन्नत छिनने वाली है और ना ही जन्नत की 72 वर्जिन हूरें छिनने वाली हैं। अगर जिस धरती पर हम रहते हैं उसका नमन ना करें, उसका वंदन अभिनंदन ना करें, उसको हम सराहें ना, उसको याद करके हमारे खून में जब जोश ही ना आए, तो मुझे लगता है कि टिकट टू पाकिस्तान कर लो ना, पीसफुल कमेटी। नेक्स्ट अपडेट नाजिया इलाही खान की तरफ से ही है। एक और विवादित आरोप सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मदरसों में जिहादी और आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कुरान पाक को लेकर भी टिप्पणी की है। आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। मदरसों में इस्लामिक कट्टरता, रेडिकल माइंडसेट, जिहादी, मुजाहिद, आतंकवादी को ही पैदा किया जाता है। जिस तरीके से कुल काफिरून पढ़ाया जाता है, कुल या अय्युहल काफिरून, इस्लाम के मानने वाले कह दो काफिरों से, और काफिरों की परिभाषा को जिस तरीके से समझाया जाता है, कुरान की 26 विवादित आयतें जिस तरीके से मासूम बच्चों के दिमाग में पेवस्त की जाती है, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को बुत कहकर पुकारा जाता है, जिस तरीके से हिंदुओं के त्यौहार के लिए नफरत भरी जाती है, जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में एक नफरत और जहर को पनपाया जाता है, ये हमारे देश की अखंडता को और हमारे देश के प्रेम को खराब करता है। मेरे ख्याल से अगर किसी के बयान से समाज में तनाव और माहौल खराब होने की आशंका हो तो सरकार को इसकी जांच करके जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट अपडेट, शालिनी पासी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ट्रेटर शो में उन्होंने मुनव्वर फारूकी को मुनव्वर फाल्गुनी बोल दिया था और ये भी कहा था कौन है ये मुनव्वर, मैं नहीं जानती। अब शालिनी पासी ने मुनव्वर फारूकी से माफी मांगी है। आप लोग ये वीडियो देखिए। मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर फारूकी, सॉरी। नेक्स्ट अपडेट, कुशल टंडन और श्रेया कार्ला से जुड़ी है। श्रेया कार्ला ने लॉकअप 2 में कहा था कि कुशल टंडन लड़कियों को डीएम करते हैं। अब इस बात पर कुशल टंडन का रिएक्शन सामने आया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्रेया कार्ला की तरफ से भी रिप्लाई आया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैटर क्लियर हो जाएगा। मैं किसी भी लड़की को डायरेक्ट इंस्टाग्राम में डीएम्स नहीं करता हूँ, और अगर आपके पास कोई डीएम हो कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ तो कृपया मैं विनती करूँगा कि प्लीज़ उसको आप दुनिया के सामने पेश करिए। आपके बॉयफ्रेंड भी बोल रहे थे उनके पास है, वो दिखा नहीं रहे, तो प्लीज दिखा दीजिए। Just give my phone. Sorry, I'm not going to do that because I'm not that person. ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये बात उन्हें लगती है। मैं ये इंसान नहीं हूँ कि मैं चैट्स दिखाऊं। मुझे पता है सच्चाई क्या है, उन्हें पता है सच्चाई क्या है, तो वो मैं अभी ये सब नहीं करूंगी। मैं और कंट्रोवर्सीज नहीं चाहती। अगर वो ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट, नितिन गडकरी का इथेनॉल को लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आया है जिसे तहसीन पुनेवाला ने शेयर किया है। आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं तहसीन पुनावाला, टीम भारत से इस वीडियो को देखिए। कोई भी इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखूं, अमेरिका के लाओ तो आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो, डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो।
भाई अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो तुम काहे के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो? मेरे को 5 साल मंत्री हूँ, 5 साल में तो मुझे पूरा काम पूरे करना है। तुम 5 साल में स्टैंडर्ड करने के लिए लगाओगे तो कब होगा ये? अब सब हो गए स्टैंडर्ड, 100% इथेनॉल के हो गए, इलेक्ट्रिक के हो गए, हाइड्रोजन के भी तैयार हो गए। इस वीडियो में नितिन गडकरी जी साफ साफ कहते हैं कि अमेरिका के एथेनॉल स्टैंडर्ड्स उन्होंने कट कॉपी पेस्ट। कौन देगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? और क्या भारत और अमेरिका एक जैसे मुल्क है कि आपने स्टैंडर्ड सेम चिपका दिए? अमेरिका का पर कैपिटा इनकम अलग है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसिंग मुल्क है। उसका तापमान अलग है, वेदर अलग है, ज्योग्राफी अलग है। क्या भारत और अमेरिका एक जैसे मुल्क है? भारत उतना एथेनॉल प्रोड्यूस भी नहीं करता था। हमारे पैसे से, पीएसयू बैंक के पैसे से नितिन गडकरी जी के बच्चों को कर्जा मिला। एथेनॉल की डिस्टिलरीज चलवा रहे हैं वो लोग, और सारे नेताओं के बच्चे चला रहे, एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे और जबरदस्ती हमारी गाड़ियों में ठुस रहे महंगा एथेनॉल, जो पेट्रोल से ज्यादा महंगा है, बिना किसी साइंस के। इसलिए हमारी गाड़ियां खराब हो रही है। और नितिन गडकरी जी कितनी बेशर्मी से बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर झूठ कहते हैं कि एथेनॉल पॉलिसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, जब खुद सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि मैंने अमेरिका से जो स्टैंडर्ड है चिपका दिया। खुद कहते हैं कि मैंने एथेनॉल 100 की फाइल साइन कर दी। खुद कहते हैं कि अगर एथेनॉल आएगा तो पेट्रोल में 15 रुपए में बेचूंगा। सार्वजनिक मंच से एक बात कहते हैं, हाई कोर्ट जाकर दूसरी बात करते हैं। और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, उनके एक्स पोस्ट यानी कि ट्विटर अकाउंट्स, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जो पोस्ट को हटाया जाता है, उन पे कार्रवाई होती है, धमकी दी जाती है, पत्रकारों को धमकी दी जाती है और पत्रकारों की फटती है नितिन गडकरी जी से। नितिन गडकरी जी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, आंखों में आंख मिलाकर कह रहा हूं मैं, तहसीन पुनावाला, आपके बच्चे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एथेनॉल के धंधे में, क्योंकि उनके पिताजी इस पॉलिसी में इन्वॉल्व है। और ये धमकी किसी और को देना, आप गलत हो। और टीम भारत आपके खिलाफ खड़ा है। जो उखाड़ सकते नितिन गडकरी जी उखाड़ लेना, ये आप गलत कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। मैं हूं तहसीन पुनावाला, टीम भारत से। जय हिंद, जय भारत। अब सवाल ये है कि क्या आप तहसीन पुनावाला की बात से एग्री करते हैं? क्या इथेनॉल की वजह से आपकी बाइक या कार में भी कोई प्रॉब्लम हुई है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।